सुशील, तू एसीपी विजय बिंद्रा के साथ काफी टाइम से काम कर रहा है ना? हाँ। तुझे तो पता होगा ये ऐसे क्यों है? ऐसे मतलब? एसीपी विजय, प्लीज बैठिए ना। खड़ूस, अरे हम इतने बड़े घर में आए, करण लुथरा के घर पे खड़े हैं हम, लेकिन इनको देख लो, उनका बिहेवियर तो ऐसा है जैसे ये ऐसे ही है। नेता अभिनेता, हीरो हीरोइन, नाम काम कुछ नहीं देखते। ये अपने आप में एक हीरो है। जब ये आते हैं तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं। इनके सामने सारे विलेन घुटने टेक देते हैं। पैसे वाले अमीर ज़ादे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद करते। ऐसा क्यों? इनको लगता है कि वो लोग चार्म और पैसों की वजह से छूटकर बाहर आ जाते हैं। तो ये तो सोचना भी मत सुशीला कि करण लूथरा कोई बहुत बड़ा तोहफा है इनके लिए। एसीपी साहब, मेरे परिवार के सभी लोग आ गए हैं, सिर्फ मेरी मम्मी जी नहीं आ सकती। दरअसल बात यह है कि उनके पैर में चोट लगी है, इसलिए वो यहाँ तक तो आ नहीं सकती। आप इस वक्त यहाँ पर? बात क्या है? बेटा, तुमने शायद इन्हें पहचाना नहीं। ये एसीपी विजय बिंद्रा है। भाई की एक जमीन थी जिस पे कुछ लोगों ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया था। तब इन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। वो ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ इन्हें, लेकिन मुझे लगता नहीं है यहाँ पे फ्रेंडशिप निभाने हैं। यूनिफॉर्म में और ज्यादा फ्रेंडली लग भी नहीं रहे। यू आर राइट मिस्टर करण। मैं यहाँ आप सबको ये इन्फॉर्म करने आया हूँ कि अक्षय का खून हो गया है। Yes, he has been murdered. और उसकी बॉडी होटल के रूम में मिली है। ये अक्षय वही है ना जिससे कृतिका की शादी होने वाली थी? जी, वही अक्षय जिसे आपकी पूरी फैमिली जानती थी। तो हो सकता है कि इसी फैमिली के किसी मेंबर ने उसका खून किया हो। इसीलिए आपकी पूरी फैमिली मेरे शक के दायरे में है। दिमाग खराब हो गया आपका। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ? आई एम नॉट श्योर बट आई एम सस्पिशियस कि कातिल कहीं आसपास ही मौजूद है। आप सब इतने शॉक क्यों हैं? क्योंकि आप बात ही ऐसे कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ बस इंक्वायरी करने आया हूँ। मैं किसी को अरेस्ट नहीं करूँगा अगर किसी ने कत्ल नहीं किया तो। वैसे एक बात बताइए, हाल फिलहाल में कोई अक्षय से मिला था? एक हफ्ता पहले, 3-4 दिन पहले, या फिर 1-2 दिन पहले? हेलो? करण, ओ माय गॉड, ये सब क्या हुआ? तुम कुछ नहीं हुआ। एक बेवकूफ मिल गया था, इडियट। कृतिका के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, उससे बस ठीक किया। कल 6 बजे शाम को होटल कैसल इन में आके मुझे मिलो।
और अगर 6 बजे तुम वहां नहीं आई तो 6:01 पे अपना फोन देख लेना। एसीपी साहब, मेरे परिवार में से अक्षय के साथ कोई भी टच में नहीं था। इनफैक्ट हम में से कोई उससे बात भी नहीं करता था। मिलना तो बहुत दूर की बात है। वैसे भी कोई अक्षय के टच में क्यों रहेगा? शादी के दिन वो मेरी बेटी को मंडप में छोड़ के चला गया था। ये वजह हो सकती है गुस्से की। आजकल गुस्से में आकर मर्डर के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। किसको इतना गुस्सा आया होगा? कौन है वो? देख, ये सर की आदत है, जब उन्हें किसी पे शक होता है ना तो वो उनके पास जाते हैं, फिर उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, फिर अपने कानून के चक्कर में ले लेते हैं। तो अभी तो ये कृतिका के पास जा रहे हैं। ये नहीं, इनका शक जा रहा है। तो क्या अक्षय को कृतिका ने मारा होगा? क्या हुआ कृतिका? इतनी घबराई हुई क्यों? ये मुट्ठी बीचना, बोलना, इतनी नर्वसनेस? शायद तुम्हारी फैमिली में पता नहीं कि तुम अब तक अक्षय के टच में थी। तुम अक्षय से बातचीत कर रही थी ना? कर रही थी ना? किस तरह से बात कर रहे हैं आप मेरी बेटी से? मैंने आपसे कहा ना, मेरी बेटी अक्षय के टच में नहीं थी। ये लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। इनफैक्ट इसकी शादी हो रही है पृथ्वी मल्होत्रा के साथ। ये क्यों रहेगी अक्षय के टच में? इन शॉर्ट, मेरी बेटी का अक्षय के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। सर ने कृतिका का पूरा चक्कर नहीं लगाया। करीना दी, आप ऐसी बातें क्यों बोल रही हैं? इन्होंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि कृतिका ने अक्षय को मारा है? इट्स ओके राखी जी, मैं समझ सकता हूँ। हर माँ अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करती है, चाहे बेटी कितनी भी डरी या घबराई क्यों ना हो। एक माँ कभी नहीं सोच सकती कि उसकी बेटी ने कुछ गलत किया है। इन शॉर्ट, जब तक सबूत नहीं मिल जाता, माँ कभी अपनी बेटी पर शक नहीं करती, चाहे वो किसी का खून ही क्यों ना करके आई हो। कृतिका उन लड़कियों में से नहीं है जो किसी का कत्ल करके आए और उफ तक ना करे। कृतिका का डर, इसकी घबराहट। कृतिका तो उन लड़कियों में से है जो अगर गलती से भी किसी का कत्ल कर दे तो डर के मारे वो राज हर फैमिली मेंबर को बता दे, ये कहकर कि राज को राज रखा जाए। अगर कृतिका ने कत्ल किया होता तो अब तक पूरे घर को पता चल गया होता और कृतिका का जुर्म किसी न किसी के चेहरे पर लिखा होता और मैं उसे आसानी से पढ़ लेता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब कृतिका ने खून नहीं किया। कत्ल तो हुआ है, किसी ने तो किया है। किसने किया है, बस वही पता लगाना है।